अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आपने जो है वो फ्यूचर ट्रेड कैसे लेनी है। आप अगर हमारे पेड ग्रुप में हैं या फ्री ग्रुप में हैं और हमारा सिग्नल अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आपने ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, ट्रेड के अंदर टेक प्रॉफिट वगैरह कैसे लगाना है, परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट कैसे लेना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लोगों का जो मेन क्वेश्चन होता है जी वो होता है कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे एक ग्रुप है, इधर एक सिग्नल आया हुआ था, ये एक सिग्नल था। ठीक है, तो इस सिग्नल को सबसे पहले समझें कि जो भी सिग्नल आता है आपके पास उसको पहले समझना होता है। सबसे पहले होता है एंट्री, कॉइन का नेम होता है। ठीक है, और उसके बाद होती है एंट्री। सही है, और फिर आपने एक चीज़ और सेट करनी होती है, लीवरेज। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है पहले। तो हम इन तीन चीज़ों को देखते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर वैलेट के अंदर हम आते हैं। सही है, और ये आपको इधर जो है वो नज़र आएगा GMT। अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इधर नज़र आ रहा होगा BTC USDT। ठीक हो गया, तो BTC USDT आप इधर क्लिक करेंगे तो जो भी कॉइन होगा, मीन कॉइन कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है GRT। सही है, यहाँ पे आ जाएगा। कॉइन का नाम आपने रीड करना, वहाँ से सिग्नल से कॉइन के नाम रीड करने के बाद आपने इधर लिखना है GMT। जो भी कॉइन होगा उसको आपने यहाँ पे लिखना है, और USDT के पेयर के अंदर GMT USDT आ गया। ठीक है, उसको आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपने लीवरेज सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, अगर आप BTC और अथेरियम की ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको लीवरेज जो है वो 100x से लेके 125x तक बताई जाती है। और अगर आप कोई भी स्मॉल कॉइन जैसे ये GMT वगैरह है, यानी कि BTC और अथेरियम के अलावा कोई भी कॉइन जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी लीवरेज जो है वो 20x से लेके 25x तक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लीवरेज जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि 20x तक रखें या 25x तक रखें। सही है, तो 20x तक रखेंगे तो सबसे बेहतर है, और अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे 25x तक यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, 25x तक रख के इसको जो है वो आप कर लेंगे कन्फर्म। आपकी लीवरेज भी होगी, आपका कॉइन भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने जो है वो इधर इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, जो भी सिग्नल आता है उसको आपने सबसे पहले करना होता है, ये होता है आइसोलेटेड के अंदर आपने इसको क्रॉस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे इसको क्रॉस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद आपने आना है एंट्री पॉइंट वाले ऊपर। ठीक है, कि आपने एंट्री कैसे लेनी है। एक्चुअली इधर जो है वो दो एंट्री पॉइंट्स दिए होते हैं, आपने इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना होता। ठीक है, ये आपने यानी कि एक एंट्री पॉइंट वो होता है जो मार्केट का करंट प्राइस या थोड़ा सा ऊपर होता है मार्केट से। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट होता है, अब ये देखें 41.30 जो है ना, ये अभी मार्केट का रेट जो है वो यहाँ पे चल रहा है। सही है, तकरीबन 41.30 ये सिग्नल आया पहले थोड़ा सा, और अभी थोड़ा सा इससे ऊपर चल रहा है। ठीक है, और ये जो ऊपर यानी कि दूसरा पॉइंट होता है, ये मार्केट से थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, मार्केट के यानी कि आपको ये ऑर्डर लगाने के लिए वेट करना पड़ता है। अगर तो आप पहले ऑर्डर के अंदर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके इधर से इंटर हो सकते हैं, बट बेहतर है कि आप यहाँ पे वेट करें और जो दूसरी एंट्री प्राइस है उसके हिट होने का वेट कर लें। ठीक है, तो हम जो है वो इधर ये वाला जो पॉइंट है 423, इसकी हम यहाँ से लगाएंगे लिमिट। ठीक है, ये लिमिट आपका यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट है। ठीक है, ये वाला लिमिट, और इधर जो है वो आप इसकी एंट्री लगा देंगे 423 या जो 425 जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री लगा के यहाँ पे एंट्री लिमिट मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब भी यहाँ पे आपकी मार्केट प्राइस पहुँचेगी, आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली इधर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री भी सिलेक्ट होगी, और उसके बाद आपने नीचे मार्जिन लिखा हुआ है सिग्नल के ऊपर। ठीक है, मार्जिन 2%। सबसे पहले हमने क्या किया है जी, हमने सबसे पहले कॉइन का नेम सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसका हमने क्रॉस सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद लीवरेज सेलेक्ट की, उसके बाद हमने एंट्री लगाई, एंट्री की लिमिट लगाई, उसके बाद हमने जो है वो मार्जिन सेलेक्ट करना है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो अब ये मार्जिन हमने कैसे सेलेक्ट करना है वो हम देखते हैं इधर आके। ठीक है, आपको यहाँ पे एक सबसे पहले ये वाला नज़र आ रहा है बटन। ठीक है,
इस बटन को आपने थोड़ा सा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर कर देंगे तो ये हो गया आपके यहाँ पे 9% शो हो रहा है ये वाला। ठीक है, आपने यहाँ पे 2% रखना है। सही है, तो ये 2% आपका कैसे हो जाएगा, आप ये वाला माइनस शो हो रहा है आपको। ठीक है, इधर क्लिक करते जाएंगे तो आपका ये माइनस होता जाएगा और ये 2% हो गया। ठीक है, ये 2% हो गया। जितने भी परसेंट आपने मार्जिन लगाना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट करने के बाद मार्केट को जो है वो अगर शॉर्ट का सिग्नल है तो आपने सेल शॉर्ट कर देना है। ठीक है, और अगर लॉन्ग का सिग्नल है, मोस्टली हमारे ग्रुप के अंदर सेल शॉर्ट के सिग्नल आएंगे, तो आपने जो है वो इसको सेल शॉर्ट कर देना है। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन शॉर्ट करूँगा। ठीक है, और ओपन शॉर्ट करने के बाद इसको दोबारा कंफर्मेशन दे दूँगा। ठीक है, और ये मेरी जो है वो यहाँ ओपन ऑर्डर्स के अंदर आ जाएगा। ओपन ऑर्डर का मतलब है ये है कि आपका ये ऑर्डर लग गया है। जब भी मार्केट यहाँ पे पहुँचेगी आपका ये ट्रेड ओपन हो जाएगी और फिर यहाँ पे ये पोजीशंस के अंदर आ जाएगा और आपकी ट्रेड खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये 4-2-3 जो हमारा सिग्नल है ये रीच आउट हो चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तक मार्केट आ चुकी है। पहले मार्केट आने के बाद हमारी ट्रेड जो है वो इस वक्त यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर चल रही है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, आपने 2% मार्जिन कैसे सिलेक्ट करना है और आपने लीवरेज कैसे सिलेक्ट करनी है और आपने एंट्री कैसे लगानी है। ठीक है, तो अब अगर जब आपकी ट्रेड ओपन हो जाती है, जैसे मेरी ये अभी ट्रेड ओपन है और मैं जो है वो यहाँ पे आपको ऑर्डर लगाया था वो फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लें ये ओपन हो गया है, यानी कि यहाँ तक मार्केट पहुँच गई है और आपकी ट्रेड यहाँ पे पोजीशन के अंदर आ चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, तो अब आपने मतलब कि जब ये जो टेक प्रॉफिट वाला ऑप्शन होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे टीपी लिखा होता है 30%, 50%, 100% और 150%। तो इसमें से आपने टीपी कैसे लगानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टीपी कोई भी लगा सकते हो, 50% भी लगा सकते हो, 100% भी लगा सकते हो, 150% भी लगा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको चाहिए कि आप 100% तक का रखें टारगेट और इसको ट्रेड को देखते रहें। अगर तो यानी कि 100% तक आ जाता है वेल एंड गुड। अगर आपका 50% प्रॉफिट हो चुका है तो आप उसको जो है वो 50% क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आना है आपने, दोबारा से आपने अपनी पोजीशन के अंदर आना है और ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमने परसेंटेज के अंदर टीपी कैसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये पोजीशन टीपी बाय एसएल आपको ऑप्शन एक ऊपर नज़र आ रहा है, इधर आएंगे और यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एसएल का भी मतलब स्टॉप लॉस का भी और टेक प्रॉफिट का भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने परसेंटेज के अंदर टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे, इधर ये वाला यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज वाला फीसद वाला बटन नज़र आ रहा है, इधर आप क्लिक करेंगे तो आप जितना भी परसेंट यहाँ पे लिखोगे आपको नीचे प्राइस बता देगा कि यहाँ तक आपकी प्राइस जो है वो पहुँचेगी तो आपका 100% प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100% रख देता हूँ। आप यहाँ पे 50% भी लगा के टेक प्रॉफिट ट्रेड को चला सकते हो, 30% भी, मतलब कि आप अपने हिसाब से। बेसिकली ये होता है कि आप कितने पॉइंट पे यानी कितना प्रॉफिट यहाँ से लेना चाहते हो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरा जो है वो ट्रेड 100% प्रॉफिट में आए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, और अगर आप चाहते हो कि 50% पे आए तो ये हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए तो यहाँ पे ये आप इधर 50% यहाँ पे कर सकते हो। इधर 50% करेंगे और ये देखें साथ प्राइस बता रहा है कि इधर आपकी इतनी प्राइस पे ये ट्रेड 50% प्रॉफिट में आएगी, इतना प्रॉफिट होगा और आपकी यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमने लगाना नहीं है। स्टॉप लॉस जब जब भी लगाएंगे एंट्री पॉइंट पे लगाएंगे, तो उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपने 50% या 25% जितना भी है इसको क्लियर करके आपने इसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, इधर यहाँ पे 100% करूँगा मैं पहले। ठीक है, और 100% करने के बाद इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। अब ये मेरी टीपी लग गई है। आप लोगों को जो है वो ये था कि टीपी परसेंटेज के अंदर कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी टीपी भी लग गई, हमारा जो है वो ट्रेड भी ओपन हो गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमसे आके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक बार मैं जो है वो आपको एंट्री पॉइंट के बारे में दोबारा से बता दूं कि एंट्री पॉइंट यहाँ पे दो होते हैं। मतलब एक आपका वो होता है एंट्री पॉइंट जो आपकी मार्केट के अंदर करंट प्राइस चल रही होती है या उसके नज़दीक नज़दीक होता है।
ठीक है। और दूसरा जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है आपका मार्केट से थोड़ा सा ऊपर जाके, ठीक है। ये देखें, ये 413 अभी मार्केट मतलब 413 के तकरीबन करीब करीब थी, और दूसरा है 423 का, ठीक है। तो जितनी ऊपर से आपको एंट्री मिलेगी, जितना मार्केट के प्राइस से ऊपर से आपको एंट्री मिलेगी, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप मार्केट आपने सिग्नल जब आता है आप मार्केट को देखें कि उसकी प्राइस क्या चल रही है। जब आप मार्केट को देखेंगे, चेक करेंगे, अगर तो मार्केट नीचे जा रही है तो आप उसी ही प्राइस के ऊपर एंट्री ले सकते हैं जो पहली प्राइस एंट्री है, ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है तो आप उसका वेट करेंगे, और दूसरी जो मतलब कि एंट्री है ये वाली, ठीक है, इस एंट्री को आप यहाँ पे आके सेलेक्ट करेंगे ताकि आपका जो है वो ट्रेड ऊपर से जाके ओपन हो और आपका अच्छा प्रॉफिट बने, ठीक है। यहाँ पे 423 सेलेक्ट करेंगे, फिर मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। मार्जिन कैसे सेलेक्ट करना वो भी मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। इस बटन को जो है वो आप यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद इसको माइनस करके आप यहाँ पे 2% कर सकते हैं, ठीक है। 2% करेंगे तो आप उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, सही हो गया। और कुछ लोगों का ये भी ऑप्शन प्रॉब्लम आ रहा होता है जो न्यू होते हैं कि ये हमारा जो है वो फंडिंग वैलेट से आपने बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र करना होता है। तो जब आप USDT बाय करते हो तो आपका यहाँ पे फंडिंग वैलेट में शो हो रहा होता है, ठीक है। अभी मेरे यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हो। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने फंडिंग से स्पोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो फंडिंग से स्पोर्ट, या ये देखें फ्रॉम फंडिंग टू स्पोर्ट, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ये नीचे आपको जहाँ पे BTC नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो है वो इधर USDT सर्च करना है, क्योंकि आपको USDT बाय किए होते हैं। तो USDT सर्च करके इधर से आप अपनी अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद कंफर्म ट्रांसफ़र कर देंगे, या ये ऐसे इससे ये होगा कि आपकी जो अमाउंट है वो फंडिंग वैलेट से स्पोर्ट वैलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आप एक बार जब फंडिंग से स्पोर्ट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, अगर तो आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी है तो वेल एंड गुड। अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आपने यहाँ से ये वाला जो बटन नज़र आ रहा है आपको, 2 एरोज़ जो नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्पोर्ट वाला ऊपर चला जाएगा, और जो फंडिंग है इधर आप क्लिक करके आपने जो है वो ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना होता है, USD फ्यूचर्स, ठीक है। तो इधर फ्यूचर्स के अंदर आके आपने इधर फ्यूचर सेलेक्ट कर लेना, और स्पोर्ट वैलेट से फ्यूचर के अंदर आपका जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, ठीक हो गया। और अगर आप किसी और पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स पे आ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।